जय श्री कृष्णा। भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्रमास और 10वां सौरमास माघ कहलाता है। इस महीने में मघा नक्षत्रयुक्त पूर्णिमा होने से इसका नाम माघ पड़ा। धार्मिक दृष्टिकोण से इस मास का बहुत अधिक महत्व है। इस मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाते हैं। माघे निमग्नाः सलिले सुशीते विमुक्त पापास्त्रिदिवं प्रयान्ति। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्रीहरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। प्रीत्ये वासुदेवस्य सर्वपापानुत्तये माघ स्नानं प्रकुर्वीत स्वर्गलाभाय मानवः। माघ मास में पूर्णिमा को जो व्यक्ति ब्रह्मावैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। माघ मास में ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा सुननी चाहिए। यह संभव न हो सके तो माघ महात्म्य अवश्य सुने। आइए सुनते हैं। माघ महात्म्य पहला अध्याय। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनिजनों ने परम भागवत श्री सूत जी से कहा है, मुने, अब आप कृपा करके माघ मास की उस पवित्र कथा का वर्णन करें जो कि वशिष्ठ भगवान ने दिलीप से कहा था, जिससे प्राणी के समस्त पाप नष्ट होते हैं। हे देव, कृपा करके आप माघ मास के संपूर्ण इतिहास का भी वर्णन करें। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, तुम धन्य हो। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा तुम्हारा मन देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं समस्त पापों को नष्ट करने वाले परम पुनीत माघ मास का महात्म्य तुमको सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से पूछा, है महादेव जी, आप समस्त धर्मों के ज्ञाता हो, आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य, व्रत, विधि, पूजन और इतिहास बताइए। पार्वती के इन वचनों को भगवान महादेव सुनकर अति प्रसन्न होकर बोले, हे प्रिय, तुम इस मनोहर वृतांत को सुनो। एक समय महाराज दिलीप ने एक महान यज्ञ किया। ऋषिजनों ने प्रसन्न हो राजा को आशीर्वाद दिया। नगर निवासियों ने श्रद्धा से राजा का पूजन किया। तब वह प्रसन्न चित्त राजा अपनी सेना सहित वन में मृग का शिकार खेलने गए। समस्त अस्त्र शस्त्रों से युक्त दिलीप कवच आदि धारण किए हाथ में धनुष बाण लिए वन में शिकार खोजने लगा। उनके पैदल सिपाही भी मनोहर जंगल में विचरने लगे। शिकारियों का दल वन में देखकर सभी जीव शांत होकर अपनी गुफाओं में चले गए। हल सुन मृग भागने लगे। राजा ने उनको अपने बाणों का निशाना बनाया। पक्षी इस वृक्ष से उस वृक्ष पर उड़ने लगे और अपने को छिपाने के लिए स्थान खोजने लगे। सियार चिल्लाने लगे, वृक्षों की खो में छिपे उल्लू चीखने लगे। वन के शांत प्रदेश में जहां घने वृक्ष थे, फूलों की सुगंध महक रही थी, भौंरे गुंजार कर रहे थे, दूध से भरे थनों वाली गायें घूम रही थी, सर्पों के बिलों से कैंचुली आधी बाहर निकली पड़ी थी, अजगर वृक्षों की शाखाओं पर लिपटे थे, पत्थरों के आपस में टकराने से अग्नि की चिंगारियां छिटक रही थी, बाघ दहाड़ रहे थे, शिकारी कुत्ते खरगोश के पीछे दौड़ रहे थे। इस प्रकार राजा दिलीप वन में शिकार खेलते, रात्रि होने पर विश्राम करते और फिर आगे बढ़ जाते थे। इसी प्रकार शिकार खेलते हुए राजा जब वन में विचरण कर रहे थे तो सेवकों द्वारा मचाए हुए शोर को सुनकर एक मृग जंगल से निकला और इधर-उधर चौकड़ी भरने लगा। तब राजा ने उसका पीछा किया। लंबी लंबी छलांग लगाता हुआ मृग टेढ़े-मेढ़े रास्तों से, कांटेदार झाड़ियों और वृक्षों के मध्य होकर कई झरने पार करता भयानक जंगल में घुस गया। मृग का पीछा करते हुए राजा दिलीप उस स्थान पर आ पहुंचे। जब वह मृग दिखलाई नहीं दिया तो राजा घबरा गए, क्योंकि वे बहुत थक चुके थे और प्यास के मारे व्याकुल थे। राजा और उनके साथी थक गए थे। उनके घोड़े पसीने में तर थे। दोपहर का समय हो चुका था और सभी प्यास से व्याकुल हो रहे थे। पानी की खोज करने पर राजा ने दूर समुद्र जैसा एक विशाल सरोवर देखा, जिसके किनारे घने वृक्ष थे, जल स्वच्छ था, बड़े बड़े कमल खिले थे जिन पर भौंरे गूंज रहे थे। सरोवर के जल में छोटी छोटी मछलियां लहरों के साथ तैर रही थी। उस सरोवर के किनारे पर अनेकों पशु पक्षी घूम रहे थे। इस सुंदर सरोवर को देखकर राजा और उसके साथियों की थकावट दूर हो गई। राजा व सैनिकों ने सरोवर के जल को पिया और वहीं रात्रि व्यतीत करने के विचार से डेरा डाल दिया। राजा और सैनिकों ने संध्या को भोजन आदि से निवृत्त होकर शस्त्र संभाल लिए।
राजा एक वृक्ष पर धनुष बाण सहित बैठ गए और उनके अन्य साथी भी दूसरी दिशाओं में अपने शस्त्र लेकर स्थित हो गए ताकि शिकार कहीं से बचकर न निकल सके। कुछ सैनिकों ने वन में जाल फैला दिया। आधी रात होने पर जंगली शूकरों का एक झुंड सरोवर के किनारे आया। उन शुक्रों ने तट के किनारे उत्पन्न कमलकंद खाए और पेट भर जाने पर वह झुंड वापस लौटने लगा तो राजा के सैनिकों द्वारा लगाए जाल में फंस गए। राजा ने अपने साथियों की सहायता से अनेकों शूकर मार डाले। कुछ घायल होकर वहीं पड़े रहे और कुछ भागकर जंगल में जा छिपे। इतने सारे शूकरों को मरा देख राजा साथी प्रसन्न होकर शोर करने लगे। सबको साथ लेकर राजा सरोवर के किनारे से चल दिए। उन्होंने अपने राज्य लौटने का निश्चय किया। राजा जैसे ही नगर की ओर चले उन्होंने देखा कि सामने से शंखचक्र चिन्हों से शोभित कृ शरीर कोमल वल्कल पहिने एक तपस्वी सरोवर की ओर चले आ रहे हैं। राजा ने नम्रतापूर्वक उनको प्रणाम किया और मार्ग छोड़ दिया। ऋषि ने राजा को पहचान कर कहा, हे राजन, प्रातः होने को है। माघ मास की इस पुण्य बेला में सरोवर का स्नान त्याग कर तुम कहाँ जा रहे हो? दूसरा अध्याय, माघ महात्म्य। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, उस तपस्वी के उन वचनों को सुनकर राजा ने विनीत भाव से कहा, हे विप्र, मैं माघ मास के स्नान के फल को नहीं जानता हूं। आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहें। राजा के इन वचनों को सूत जी बोले, हे मुनिजनों, उस तपस्वी के उन वचनों को सुनकर राजा ने विनीत भाव से कहा, हे विप्र, मैं माघ मास के स्नान के फल को नहीं जानता हूं। आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहें। राजा के इन वचनों को सुनकर तपस्वी ने कहा, हे राजन, अब सूर्योदय होने वाला है, अतः इस समय स्नान करने का शुभ मुहूर्त है। यदि कथा प्रसंग में समय नष्ट हो गया तो तुम्हारा यह एक शुभ समय हाथ से निकल जाएगा। इस समय मेरी बात मानकर तुम स्नान करो और घर लौटने पर अपने कुलगुरु वशिष्ठ से इस प्रसंग को पूछ लेना। इतना कह तपस्वी स्नान करने चले गए। राजा ने उनके वचनों को हृदय में धारण करके अपने साथियों सहित सरोवर में स्नान किया। प्रातः होने पर राजा अपने राज्य में पहुंचा। उसके मन में तपस्वी के शब्द गूंज रहे थे। अतः राजा दिलीप शीघ्र ही सुंदर वस्त्रों और आभूषणों को पहनकर अपने सुयोग्य मंत्रियों को साथ लेकर महल से निकला। बंदीजन राजा की स्तुति गाने लगे। राजा योग्य उपहार लेकर गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर चला। वहां पहुंचकर उसने श्रद्धापूर्वक गुरु को नमस्कार किया और साष्टांग प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने राजा का यथोचित सत्कार करके आशीर्वाद दिया और कुशल पूछा। वशिष्ठ जी के सम्मुख बैठकर राजा ने आदर से अपना सिर झुकाकर बड़े ही विनीत स्वर में उनसे यह कहा, हे भगवन, आपकी कृपा और आशीर्वाद से मैं पूर्णतया प्रसन्न हूँ। आपके द्वारा मैंने आचार, दंडनीति, राजधर्म एवं चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों की समस्त क्रियाएं, दान विधान, यज्ञ, व्रत, उपासना आदि विधियों सहित भगवान विष्णु के पूजन की समस्त बातों को विधि विधान से सुन लिया है। आज एक तपस्वी ने माघ महात्म्य एवं स्नान की बातें सुनाकर मेरे दिल में एक जिज्ञासा उत्पन्न कर दी है। अतः हे नाथ, आप कृपा करके मुझे इस माघ मास का महात्म्य सुनाएं। वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा को देखकर मेरा हृदय प्रसन्न है। तुमने समस्त जीवों को सुखी बनाने वाला प्रश्न किया है। माघ मास परम पवित्र मास है, जो मनुष्य गौ, पृथ्वी, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न आदि अन्य उत्तम दानों को बिना किए ही स्वर्ग जाने की इच्छा करता है, वह इस माघ मास में स्नान करके स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। माघ मास में स्नान द्वारा प्राणी सीधा बैकुंठ को जाता है। जो व्यक्ति त्रिरात्रि तक कृच्छ, चंद्रायण एवं पराग व्रत के द्वारा अपना शरीर सुखाना नहीं चाहते परंतु मन में स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं, उन्हें माघ मास में स्नान करना चाहिए। बैसाख मास में होम और दान, कार्तिक मास में तप, पूजन होते हैं, परंतु माघ मास में स्नान करने से विशेष प्रभाव है। जो प्राणी बिना यज्ञ, दान, होम किए यदि स्वर्ग जाने की इच्छा करे तो उसे माघ मास में नदी, सरोवर आदि में सूर्योदय से पूर्व स्नान करना में चाहिए। माघ स्नान का फल कामधेनु के समान है। विद्वान पुरुषों का कथन है कि माघ स्नान करने वाला प्राणी अनंत फल प्राप्त करता है, वह राजा होता है। माघ स्नान चाहे सकाम हो, चाहे प्रजा के लिए अथवा हरि भगवान के लिए हो और चाहे किसी निमित्त हो, माघ स्नान करने वाला अनेकों फल को प्राप्त करता है।
मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर अदिति ने 12 वर्ष तक माघ स्नान किया। इससे त्रिलोकी ने उज्ज्वल करने वाले 12 पुत्र प्राप्त किए। माघ स्नान के प्रभाव से ही अरुंधति सुभगा स्वर्ग को गई और शची परम रूपवती होकर स्वर्ग में राज्य करती थी। अनेकों प्राणियों ने जिन्होंने माघ स्नान किया है और नियमों का पालन किया है, उसने सुंदर अप्सराओं के नृत्य, गंधर्वों के संगीत एवं वाद्य यंत्रों से गूंजित वेदपाठी ब्राह्मणों की वेद ध्वनि से मुखरित परम पवित्र लोक में स्थान पाया है। जिन मनुष्यों ने माघ स्नान के साथ दान किया है और प्रिय वस्तु का त्याग किया है, वे भाग्यशाली हैं। माघ स्नान के प्रभाव से अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है। इसके स्नान करने वाला प्राणी सहज ही उन लोगों को प्राप्त करता है जो ज्ञानी, तपस्वी और भगवान की आराधना करने वाले प्राप्त करते हैं। दान के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करने वाले प्राणी पुण्य क्षीण होने पर पुनः लौट आते हैं, परंतु माघ स्नान करने वाले कभी नहीं लौटते। ये सदैव बैकुंठ वास करते हैं। माघ स्नान करने वाले प्राणी यदि दूध देने वाली गौ का दान करता है तो वह उतने वर्ष स्वर्ग में निवास करता है जितने गौ के शरीर में रोम होते हैं। जो प्राणी माघ स्नान के पश्चात गुड़, तिल का दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तिल का दान पापनाशक है और उसको दान करके प्राणी निर्मल हो जाता है। जो मनुष्य माघ स्नान करके ब्राह्मणों को जूता और कमंडल दान देता व भोजन कराता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। हे राजन, जो पापी माघ स्नान के साथ दान करता है, उसे सद्गति प्राप्त होती है। पितरों के तर्पण से प्राणी बैकुंठ पाता है। दान के द्वारा प्राणी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग मिलता है। माघ स्नान करने वाले प्राणी को माघ मास में यथाशक्ति दान करना चाहिए। जैसे आकाश की शोभा सूर्य से, कुल की शोभा संतान से, उसी प्रकार तप की शोभा दान से है। यह पावन प्रसंग भृगु ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों से कहा है। उनके अनुसार माघ मास में अधिक दान करना चाहिए। आइए हम भी रसपान करते हैं माघ महात्म्य के 3 अध्याय का। राजा ने कहा, है ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को क्या उपदेश दिया था, उन सबको जानने की मेरी बड़ी इच्छा है, सो कृपा कर मुझे सुनाए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने से वह सूखा के कारण प्रजा त्राहि करने लगी। तप और वेद पाठ भी रुक गए। पृथ्वी पर फल, फूल, अन्न और जल का पूरी तरह अभाव हो गया। तब भृगु जो अपने आश्रम को त्याग कर अपने शिष्यों के साथ हिमालय पर्वत पर चले गए। वहां कैलाश पर्वत के पश्चिम की ओर मणि पर्वत के नीचे के भाग में स्फटिक शिलाएं हैं। मध्य की शिलाएं नीलकंठ पक्षी के समान है। अपने एक ऐश्वर्य के कारण यह शुक्ल नीलकंठ की भांति शोभायमान था। उसके नीचे स्वर्ग मेखला थी। इस छवि के कारण वह पीतांबरधारी कृष्ण की तरह शोभित होता था। उसमें से एक दिव्य ज्योति निकलकर आसपास के वातावरण को शोभायमान करती रहती थी। पर्वत की कंदराओं से किन्नरियां तान उड़ाती घूमती रहती थी। सूर्य की किरणें पड़ने पर पर्वत की शिलाओं से इंद्रधनुष के रंग की किरणें दिखाई देती थी। इस मनोहर छवि वाले पर्वत के निचले भाग में विद्याधर अपनी पत्नियों के साथ मृदु घास पर विहार करते थे। पर्वत पर बनी रमणीक गुफाओं में संसार का त्याग कर आए हुए महात्मा दिन रात तपस्या करते थे। उस पर्वत की कंदराओं में बैठकर महात्मा रुद्राक्ष की माला हाथ में लिए महादेव जी का भजन करते थे। चारों ओर का वातावरण सुंदर एवं शांत था। झरनों से गिरने वाला जल कलकल शब्द करके बहता रहता था। उस पर्वत की कंदरा में हाथी अपने बच्चों के साथ दिखाई देते थे। प्रत्येक पशु पक्षी मानो हर बोलियां बोलते थे। देव, यज्ञ, अप्सरागण, किन्नर आदि विहार करते थे। राजा ने पूछा, हे मुने, यह पर्वतराज बहुत ही आश्चर्यजनक है। वह कितना ऊंचा और कितना विशाल है। वशिष्ठ जी बोले, यह पर्वत 36 योजन ऊंचा है। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष तथा उत्तम लताएं शोभा पाती हैं। क्योंकि भृगु जी पृथ्वी पर दुर्भिक्ष पड़ जाने के कारण उस पर्वत पर गए थे, अतः उस पर्वत के वातावरण को देख अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी पर निवास करने का विचार किया। एक सुंदर कंदरा में वे निवास करने लगे और भृगु जी तपस्या करने लगे।
चौथा अध्याय माघ महात्म्य। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जब भृगु जी अपनी तपस्या में लीन थे तो विद्याधरों का एक दंपति उनके पास पहुंचा। वे बहुत दुखी थे और भृगु जी को अपनी कथा सुनाने आए थे। उन्होंने मुनि को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे मुनिदेव, इस दिव्य देह को पाकर भी हम दोनों बहुत दुखी हैं। मेरी भार्या परम सुंदरी और नृत्य एवं संगीत में प्रवीण है। यह वीणा बजाने में दक्ष है। इसके वीणा वादन की महर्षि नारद ने भी प्रशंसा की है। संगीत के ज्ञाता इंद्र भी इससे प्रभावित है। भगवान महादेव भी इसकी संगीत विद्या से प्रसन्न है। ऐसी परम सुंदरी और गुणवती भार्या को पाकर भी मैं सुखी नहीं हूँ। कहाँ यह रूपवती मेरी भार्या और कहाँ व्याघ्र के मुख वाला। मैं इसी चिंता से परेशान एवं दुखी रहता हूँ। उस विद्याधर की बात को सुनकर त्रिकालज्ञ भृगुजी मुस्कुराकर बोले, हे विद्याधर, हर प्राणी को कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। जो ज्ञानी होते हैं वे मोह नहीं करते और जो अज्ञानी होते हैं वे मोह में फंसे रहते हैं। जिस तरह यक्षिका के पाव विषम है, उसी तरह अधूरा कर्म दुखी करता है। पिछले जन्म में तूने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल स्नान किया था, उसी के कारण तेरा मुख व्याघ्र का है। ने राजा पुरखा ने भी तेरी ही भांति भूल की थी, इसी कारण उसको कुरूप देह प्राप्त हुई थी। राजा अपनी कुरूपता पर बड़ा दुखी था। वह गिरिराज के समीप देव सरोवर पर गया। उसने स्नान किया और तपस्या हेतु कुशा के आसन पर बैठ गया। उसने शंख, चक्र, गदा पद्मधारी भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर 30 मास तक निराहार रहकर कठोर तप किया। भक्त वत्सल भगवान श्री हरि राजा की तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा के सम्मुख प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं तेरी तपस्या से बहुत खुश हुआ। इतना कह भगवान ने स्वयं अपने शंख के जल से राजा का अभिषेक किया, जिससे राजा का शरीर सुंदर हो गया। भृगुजी बोले, हे विद्याधर, यह सब तेरे पूर्व जन्म का ही फल है। यदि तुम वास्तव में इस रूप को त्यागना चाहते हो तो माघ मास में मणिकूट नदी के जल में जाकर स्नान करो, तब तुम अपने पहले पाप से मुक्त हो सकते हो। इस नदी के तट पर देव, मुनि, सिद्ध निवास करते हैं। तेरे भाग्य से 5 दिन बाद ही माघ मास प्रारंभ होगा। तू स्नान की विधि ध्यान से श्रवण कर पौष शुद्धि एकादशी से ही प्राणी को त्रिकाल स्नान निहार रहते हुए पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। भोग विलास त्याग कर जितेंद्रिय हो माघ शुक्ल एकादशी तक तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। तू भी ऐसा ही करे तो तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। द्वादशी के दिन मैं स्वयं आकर तेरा अभिषेक करूंगा। निश्चय ही तू कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। इतना कह भृगुजी ने फिर कहा, है विद्याधर, माघ स्नान प्राणी के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इसका फल तप और यज्ञ से भी श्रेष्ठ है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, मायापुरी, हरिद्वार, काशी, प्रयाग, सागर संगम के 10 वर्ष तक निरंतर स्नान से जो फल प्राप्त होता है, उस प्राणी को माघ मास में केवल 3 दिन के स्नान से ही प्राप्त हो जाता है। जो स्वर्ग की कामना करते हैं वे मकर के सूर्य में स्नान करें। इससे आयु, आरोग्य, रूप, सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो नरक और दरिद्रता से भय करते हों वे सदैव माघ स्नान करते रहें। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, भगवान भृगु की इस परम पुनीत बातों को सुनकर तुम्हें माघ स्नान की महत्ता का ज्ञान हो गया होगा। ये स्नान अनेक फलों को देने वाला है। सकाम अथवा निष्काम भाव से प्राणी को चाहिए कि वह माघ मास में स्नान करे। उसे इस लोक में समस्त सुखों की प्राप्ति होगी और वह परलोक में भी समस्त सुख पाता है। माघ मास के स्नान से पुण्यों की वृद्धि होती है और समस्त पापों का क्षय होता है। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान और द्वापर में कर्म फल देता है, उसी तरह माघ स्नान सब युगों में श्रेष्ठ कल का देने वाला है।
यह स्नान समस्त वर्ण और सभी आश्रम वालों के लिए फल देने वाला है। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, भृगु जी के समझाने पर उन विद्याधर ने अपनी स्त्री के साथ आश्रम के पास झरने में ही विधिपूर्वक माघ स्नान किया। भृगु जी की कृपा से उसे सुंदर देह प्राप्त हुई और उसका दुख दूर हो गया। वह कामदेव के समान सुंदर मुखवाला होकर अपनी पत्नी के साथ विहार करने लगा। तपस्या पूर्ण करके भृगु जी अपने शिष्यों सहित पर्वत से उतरकर अपने आश्रम को चले आए। हे राजन, जो इस परम पुनीत कथा को श्रवण करता है उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। संपूर्ण माघ मास महात्म्य की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हर दिन एक एक अध्याय को सुनते हुए आप माघ मास के फल को प्राप्त करें। भक्तों, अगर आप इस माघ महात्म्य के वीडियो को शेयर करते हैं और अपने प्रियजनों को सुनाते हैं तो आपको माघ महात्म्य के दान का फल मिलता। जय श्री राधे राधे। प्रीत्ये वासुदेवस्य सर्वपापनुत्तये, माघ स्नाना प्रकुर्वीत स्वर्गलाभाय मानव। माघ के महीने में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की उपासना करना उत्तम माना जाता है। इसके साथ ही ऐसा करने से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। कृष्ण गोविंद, हे राम नारायण, श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे, अच्युतानंद हे माधवाधोक्षज, द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे राम, हे नारायण, हे रमानाथ, हे वासुदेव, हे अजय, हे शोभाधाम, हे अच्युत, हे अनंत, हे माधव, हे अधोक्षज, इंद्रियातीत, हे द्वारकानाथ, हे द्रौपदी रक्षक, मुझ पर कृपा कीजिए। आइए अब सुनते माघ महात्म्य। 5वां अध्याय। इतनी कथा कहकर थोड़ी देर शांत रहने बाद वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, भगवान दत्तात्रेय से कार्तवीर्य ने माघ महात्म्य सुनने के लिए जो प्रयत्न किए थे उनको मैं अब तुम्हें सुनाता हूँ। उन दिनों भगवान दत्तात्रेय जी सह्य पर्वत पर निवास कर रहे थे। तब महिष्मती के राजा कार्तवीर्य ने जाकर उनसे निवेदन किया, हे देवेश, मैंने समस्त धर्म श्रवण किए हैं, अब आप माघ स्नान के फल का वर्णन करें। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, मैं तुम्हें वह इतिहास बताता हूँ जो ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया था। इस भारत भूमि में जो प्राणी माघ स्नान नहीं करते उनका जन्म अकारत ही है। व्रत, दान, तप, यज्ञ आदि सबसे भगवान श्रीहरि उतने प्रसन्न नहीं होते जितने माघ स्नान से होते हैं। जैसे सूर्य के सामने कोई तेज नहीं टिकता वैसे ही माघ स्नान के सामने कोई अन्य कर्म नहीं टिकता। प्राणी को चाहिए कि वह भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करने की इच्छा से माघ स्नान अवश्य करे। मनुष्य का शरीर हाड़, मांस और रुधिर का एक ढांचा है। यह मूत्र, विष्ठा आदि दुर्गंधों से युक्त रहता है। वृद्धावस्था, शोक, विपत्ति आदि से घिरा है। मानव देह रोगों का घर है। प्राणी का स्वभाव स्वयं संतप्त रहना और दूसरों को संताप देना है। पुरुष लोभ, मोह, क्रोध, निंदा, ईर्ष्या, बैर आदि से पूर्ण है। प्राणी सत्व, तम, रज आदि तीनों दोषों से घिरा रहता है। वह स्वभावतः अधर्म की ओर अग्रसर होता है। प्राणी का शरीर अंत में नाश को प्राप्त होता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। विष्ठा या भस्म बन जाता है या कुत्ते, श्रृंगल आदि का आहार होता है। इस प्रकार का मानव शरीर पाने वाला जीव यदि माघ स्नान न करे तो उसका शरीर धारण करना ही व्यर्थ है। माघ स्नान से प्राणी के समस्त संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण होकर भी जो विष्णु भगवान से प्रेम नहीं करता वह उसी प्रकार नष्ट होता है जैसे अयोग्य को श्राद्ध ब्राह्मण विहीन क्षेत्र, आचार रहित कुल नष्ट होते हैं। कपट से भरा धर्म, क्रोध के द्वारा तपस्या, कृत संकल्प न होने के कारण ज्ञान, अभिमान से सुनी गई कथा नष्ट होती है। गुरु पर अविश्वास करने वाला ब्रह्मचारी और मंद अग्नि में डाली गई आहुति, अकेले किया गया स्वादिष्ट भोजन स्वतः नष्ट होते हैं। कन्या बेचकर एवं कंजूसी द्वारा संचित धन शुद्ध एवं दरिद्री का यज्ञ नष्ट करते हैं। जिसका अभ्यास छूट जाए वह विद्या, सदा झगड़ा करने वाला राजा, रोजी कमाने के उद्देश्य से की गई तीर्थयात्रा तथा व्रत स्वतः नष्ट हो जाते हैं।
चुगली तथा झूठी वाणी, संशय, मंत्र जाप, व्याकुल चित्त से किया गया जप नष्ट है। वेद पाठ रहित मूर्ख को किया गया दान, नास्तिक का परलोक, श्रद्धा रहित किया गया धर्म कार्य व्यर्थ होता है। निर्धनता के कारण जिस प्रकार प्राणी इस लोक में समस्त सुख एवं वैभवों से वंचित रहता है, उसी प्रकार हे राजन, बिना माघ स्नान के प्राणी का जीवन तथा देह धारण करना व्यर्थ ही जानो। जो प्राणी मकर के सूर्य में उदय के समय में स्नान नहीं करता, उसकी मुक्ति नहीं होती, उसके पाप नष्ट नहीं हो सकते। गौ और ब्राह्मण की हत्या करने वाला, स्वर्ण का हरण करने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु की भार्या से संभोग करने वाला, परस्त्रीगामी आदि 5 प्रकार के महान पापी तक माघ स्नान के द्वारा मुक्ति पा जाते हैं। उनके ये महापाप स्वतः नष्ट होते हैं। माघ स्नान के समय जल में उतरते समय प्राणी के पाप कंपायमान हो जाते हैं। जल कहता है, मैं समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा। जब प्राणी माघ स्नान कर लेता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। समस्त पाप नष्ट हो जाने के कारण वह निर्मल हो जाता है। माघ स्नान प्राणी के पापों को इस प्रकार जला देता है जैसे अग्नि ईंधन को जला डालती है। हे राजन, ज्ञान, अज्ञान और प्रमोद से किए गए सभी पाप उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार। माघ स्नान श्रेष्ठ फल देने वाला है। जिस प्रकार विष्णु भक्ति में सभी प्राणियों का अधिकार समान है, उसी प्रकार माघ स्नान के लिए भी सभी अधिकार है। इसी कारण इसे श्रेष्ठ पापनाशक उत्तम मंत्र और परम तप कहा जाता है। प्राणी को पूर्व जन्मों के अभ्यास द्वारा ही माघ स्नान की बुद्धि उपजती है। जिस तरह अनेकों जन्म के अभ्यास द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से बुद्धि उपजती है। माघ स्नान की महिमा अक्षय है। यह पवित्र जनों को भी पवित्र करता है। जो प्राणी इस स्नान को नहीं करते, वे सुख संपदा से वंचित रहते हैं, उनको संसार के सुख प्राप्त नहीं होते। हे राजन, इस परम प्रभावशाली माघ स्नान की प्राचीन कथा सुनो। कांजिका नाम की एक ब्राह्मणी भृगु वंश में हुई। वह बाल विधवा हो गई। तब उसने कठोर तप किया। विंध्याचल पर्वत पर रेवा और कपिल के संगम स्थान पर भगवान श्रीहरि की आराधना का व्रत धारण करके वहां बैठ गई। उसने अपनी समस्त इंद्रियों को जीत लिया, क्रोध को नष्ट कर, और वह एकांकी रहकर अल्पभाषणी हुई। उसने तपस्याओं के द्वारा शरीर को सुखाना आरंभ कर दिया। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किए, ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दिया। वह आहार हेतु खेतों में से अन्न चुनती और समस्त व्रतों को नियमपूर्वक धारण करती थी। नर्मदा के पावन तट पर वह पुण्य मास बिताती थी। उस सुशील तपस्विनी ने बड़े धैर्य और संतोष के साथ माघ स्नान किए। हे राजन, काल चक्र के प्रभाव में पड़कर उस ब्राह्मणी ने उसी तीर्थ स्थान पर अपनी तापस देह त्याग दी। मृत्यु के उपरांत माघ स्नान के प्रभाव से वह भगवान श्रीहरि के बैकुंठ धाम को गई। वहां 4000 वर्ष तक सुख भोगती रही। उसके बाद ब्राह्मण जी ने सुंद और उपसुंद नामक महाबली दैत्यों का नाश करने के लिए उस ब्राह्मणी को तिलोत्तमा के रूप में पुनः अवतरित किया। अपने पूर्व पुण्यों के प्रभावों से ही वह परम रूपवती हुई। वह समस्त ब्राह्मण में परम सुंदरी थी। उसे देखकर देवता तक मोहित हो गए थे। वह समस्त अप्सराओं में श्रेष्ठ थी। उसके सृजन सारे भगवान ब्रह्मा जी भी उसके रूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने प्रसन्न होकर उसे आज्ञा दी, हे भृगलोचने, शीघ्र ही इन दोनों महापराक्रमी दैत्यों का जाकर संहार करो। प्रभु की आज्ञा मानकर वह हाथ में वीणा धारण किए ब्रह्मलोक में पुष्कर क्षेत्र में पहुंची। उसने रेवा के जल में स्नान किया। चमकीले लाल वस्त्र धारण किए, करधनी और नूपुरों की मोहक आवाज करती हुई चली। उसने गले में मोतियों की माला और कानों में लटकने वाले कुंडल पहने। ताधवी के फूल चोटी में गूंथे। अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर उसने वीणा बजाकर मधुर लय में गाना शुरू किया। इस परम सुंदरी को जब नितांत अकेली मधुर स्वर में गाता उन दैत्यों के सेवकों ने देखा तो अपने स्वामियों को जाकर सूचना दी। दूतों ने प्रसन्न हो सुंद और उपसुंद से कहा, है दैत्यराजो, यहीं पास अशोक वन में एक परम सुंदरी नितांत अकेली बैठी वीणा पर गा रही है। उसका स्वरूप बहुत ही मनोहर है।
मालूम नहीं कि वह देवी है, मानवी है अथवा दानवी है। कहा नहीं जा सकता है कि वह अप्सरा है या राक्षसी है। यह नितांत सत्य है कि वह स्त्री रत्न है। आप दोनों ही स्त्री रत्नों के परखी हो, इसलिए चलकर उस मनोहर रूप धारिणी स्त्री को अवश्य देखो। दूतों के उन वचनों को सुनकर वे दोनों कामुक दैत्य तुरंत उठ बैठे। उन्होंने मधपात्र वहीं छोड़ दिए। सेवा में रत सहस्त्रों सुंदरियों को त्याग कर वे अपनी भारी गदाएं लेकर दूतों के साथ उस परम सुंदरी को देखने चल दिए, जो वास्तव में उनका वध करने हेतु प्रकटी थी। जैसे ही वे उसके सम्मुख पहुंचे, उसके मनोहर स्वरूप को देखते ही मोहित हो गए। उसके रूप, सौंदर्य, श्रृंगार और कटाक्ष ने उन दोनों के हृदय में कामाग्नि भड़का दी। वे दोनों मस्त हाथी की तरह उसके सामने जाकर खड़े हो गए। दोनों ही मद्य पिए थे और दोनों ही उस स्त्री के ऊपर आसक्त थे, इस कारण आपस में ही लड़ बैठे। सुंद ने कहा, है भाई, तू अब इस स्थान को त्याग कर चला जा। यह मृगलोचनी अब मेरी पत्नी होकर रहेगी। उपसुंद बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसे तो मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। उसके लिए वे दोनों आपस में लड़ने लगे। दोनों अपनी गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। काल की गति से वे दोनों महापराक्रमी दैत्य आपस में द्वंद्व करते हुए मारे गए। दैत्यों को मरा जान उसके साथी भागने लगे और देवता प्रसन्न हो जयकार करने लगे, और अपना कार्य पूर्ण हुआ देख तिलोत्तमा सभी दिशाओं को अपने दिव्य प्रकाश से आलोकित करती हुई सीधी ब्रह्मलोक को चली गई। हे राजन, तिलोत्तमा को सकुशल आया देखकर ब्रह्माजी ने संतुष्ट होकर वरदान देते हुए कहा, हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य है तब तक तुम नाना प्रकार के भोगों को भोगो। इस प्रकार वह ब्राह्मणी आज तक सूर्य लोक में दिव्य भोग प्राप्त करती हुई माघ स्नान का फल प्राप्त कर रही है। हे राजन, यदि प्राणी परमति और दिव्य भोगों की इच्छा करता है तो उसे मकर संक्रांति में स्नान करना चाहिए। माघ स्नान से उत्तम फलदायक और कोई नहीं है। इसके द्वारा प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अनेक यज्ञों से भी कई गुना फल प्राप्त होता है। अंत समय प्राणी मोक्ष को पाता है। माघ मास महात्म्य का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आइए अब सुनते हैं 6ठा अध्याय माघ महात्म्य। दत्तात्रेय ने कहा, है राजन, माघ महात्म्य का एक और प्राचीन इतिहास मैं तुमको सुनाता हूं। पहले सतयुग में वैशद नगर में कुबेर के समान धनी हिमकुंडल नामक एक वैश्य था। वह कुलीन, सत्क्रिया करने वाले ब्राह्मणों व देवताओं का पूजन करता था। वह खेती करता और गौ, भैंस, घोड़ा आदि पशु पालता था तथा क्रय विक्रय व्यापार करता था। दूध, दही, मट्ठा, घी, गोबर, लकड़ी, फल, अन्न, तेल, फूल, साग, मिष्ठान आदि सभी वस्तुओं का व्यापार करता था। इस प्रकार व्यापार द्वारा उसने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी की। जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ तो यह सोचने लगा कि यह संसार तो क्षणिक है। हिमकुंडल ने अपना भविष्य ठीक करने के लिए धन का 6ठा भाग धर्म कार्य में लगा दिया। उसने अनेक मंदिर एवं शिवालयों का निर्माण कराया, बड़े बड़े तालाब और कुएं एवं बावड़ी खुदवाई, छायादार फल के वृक्ष लगवाए। वह नित्य प्रति अन्नदान करता था। पुराणों में जिन दानों का महत्व बताया है वह उसने सभी किए और इस प्रकार वह अपने शेष जीवन को धर्म कार्यों में व्यतीत करने लगा। उस धर्मात्मा वैश्य के उसी समय में 2 पुत्र पैदा हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब वे पुत्र युवा हुए तो उसने अपने घर का भार व व्यापार पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं भगवान की तपस्या के लिए वन में चला गया। भगवान की आराधना एवं तप करता हुआ वह वैश्य अंत में बैकुंठ गया। हे राजन, उसके दोनों पुत्र कुंडल और विकुंडल जब बड़े हुए तो पिता के अपार धन को देखकर अभिमानी हो गए। वे दुष्टों की संगत में पड़कर दुष्टकर्म करने लगे। माता तथा गुरुजनों के वचन नहीं मानते थे और अधर्मी बन वे गलत मार्ग पर चलते हुए परस्त्रीगामी हुए। वे वैश्या एवं दुराचारिणी स्त्रियों के साथ हमेशा रहते। वे हर समय धूर्त, पतित और मक्कार पुरुषों से घिरे रहते थे।
अच्छे कीमती वस्त्र धारण करते, चंदन, कस्तूरी आदि का तिलक लगाए, अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए मूल्यवान आभूषणों को धारण करते थे। उनकी सवारी में घोड़े, हाथी, रथ मौजूद रहते। हमेशा मद्यपान करते और मदमस्त हुए समस्त दिशाओं में घूमा करते थे। प्रतिदिन भोगविलास में लीन रहकर उन्होंने अपने पिता का बहुत सा धन नष्ट कर दिया। वैश्याओं और धूर्तों ने अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने धीरे धीरे उनका सारा धन नष्ट कर दिया। इस प्रकार उनका सारा धन और वैभव नष्ट हो गया तो उनकी आंखें खुली। तब वे दुखी और परम दरिद्री हो गए और भक्त से व्याकुल होने लगे। न के नष्ट हो जाने पर मित्र, स्वजन और सेवक उनको छोड़कर चले गए। उनके साथी उनकी निंदा करने लगे। जब भूख से व्याकुल हो गए तो वे चोरी करने लगे। कर्जदारों के और राजभय से वह नगर छोड़कर वन में रहने लगे। वहां वे जानवरों का शिकार करके मांस खाने लगे। एक दिन वे पापी किसी पर्वत की ओर चले गए। वहां बड़े भाई को सिंह ने खा डाला। उसी दिन छोटे भाई को वन में सांप ने डस लिया। एक ही दिन उन दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत उन दोनों को बांधकर धर्मराज के पास पहुंचे और बोले, ये दोनों महान पापी हैं, हम इनको ले आए हैं। जैसी आप आज्ञा दें वैसा ही इनके साथ व्यवहार किया जाए। तब यमराज ने चित्रगुप्त जी से उन दोनों का लेखा सुना और कहा, एक को महानरक में डाल दो और दूसरे को स्वर्ग में स्थान दो। यमराज की आज्ञा पाते ही दूतों ने कुंडल को महानरक में डाल दिया और विकुंडल से मधुर वाणी में कहा, आप स्वर्ग में पधारकर वहां के दिव्य सुखों का उपयोग करें। उन दूतों की बात को सुनकर विकुंडल संशय में रह गया। माघ मास महात्म्य का 6ठा अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि नमो नारायणाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवादेवा। श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णोः प्रचोदयात्। आइए अब सुनते हैं 7वां अध्याय माघ महात्म्य। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, दूत के साथ स्वर्ग जाते हुए विकुंडल ने पूछा, हे धर्मराज, मेरा संशय दूर करने के लिए यह बताओ कि हम दोनों भाइयों को इस प्रकार अलग अलग क्यों फल मिला है। हम एक ही कुल में पैदा हुए, एक ही साथ रहे, एक ही साथ जीवन व्यतीत करते रहे, एक से कर्म किए और एक ही तरह से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। उसकी बात को सुनकर धर्मदूत बोला, है विकुंडल, माता, पिता, भाई, बहन आदि कर्मानुसार ही मिलते हैं। जिस प्रकार एक ही वृक्ष पर भांति भांति के पक्षियों का समूह निवास करता है, उसी प्रकार एक परिवार में सभी तरह के लोग एकत्रित हो सकते हैं, परंतु प्रत्येक प्राणी को अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म से प्राणी को स्वर्ग और बुरे कर्मों से नरक की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार अपने कर्मों से नरक भोगने वाला तुम्हारा भाई गया है और तुम अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग को जा रहे हो। तब विकुंडल बोला, हम दोनों भाई सदैव साथ दो रहते थे। दोनों ही एक समान पापी कर्म करते और भोगविलास करते रहे थे। तब ऐसा कौन सा कर्म है जो मुझे स्वर्ग मिला है? यह बात सुनकर उस देवदूत ने कहा, तुमने जो पुण्य किया है उसे मुझसे सुनो। हर मित्र का पुत्र सुमित्र जो तुम्हारा साथी था, यमुना के तट पर आश्रम बनाकर रहता था और वेदपाठ करता हुआ हरि चरणों की आराधना करता था, उसके कहने पर तुमने 2 बार माघ स्नान किया था। समस्त पापों को नष्ट करने वाली यमुना के जल में माघ स्नान करने के कारण तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं और तुझे दिव्य सुखों वाला स्वर्ग प्राप्त हुआ है। तेरा भाई पापाचार में रत रहने के कारण नरक की यातनाओं को सहन करता रहेगा। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, देवदूत के इन वचनों को सुनकर उस वैश्य पुत्र ने दुखी होकर उससे कहा, हे साधो, सत्पुरुष सदैव उपकार करते हैं। मैं आपको सर्वज्ञ जानकर प्रार्थना करता हूँ कि आप यह बताएं कि प्राणी किन कर्मों से सद्गति और किन कर्मों से नरक पाता है। यमदूत ने कहा, है धर्मश्रेष्ठ, तुम्हारे इस प्रश्न को सुनकर मुझे महान प्रसन्नता है। महर्षि, मेरे पास समय का अभाव है, तथापि मैं तुम्हारे इस सुंदर प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। जो मन, वचन, कर्म द्वारा कभी किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाते, वे निश्चय ही स्वर्ग जाते हैं। हिंसा करने वाला वेदपाठ, दान, तप, यज्ञ किसी भी कर्म से सद्गति प्राप्त नहीं करता है।
अहिंसा समस्त धर्मों का मूल है। धर्मात्माजन छोटे छोटे जीवों की भी रक्षा करते हैं, उनको नरक नहीं देखना पड़ता। जो मांसाहारी हैं, जीवों की हत्या करते हैं, उनको नरक में रक्त स्नान करना होता है। जो मांस खाते हैं, कीड़े उनको कष्ट पहुंचाते हैं। वे नाना प्रकार की पशु योनियों का सेवन करते हैं। मनुष्य जीवन पाकर भी अपंग और दरिद्री रहते हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए प्रत्येक जीव पर दया करें और किसी को नहीं सताए। माघ मास महात्म्य का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकांत कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आइए अब सुनते हैं 8वां अध्याय माघ महात्म्य। यमदूत ने कहा है, साधो, जिसके मन में दया होती है वह समस्त तीर्थ स्नान का फल पाता है। जो शास्त्रों के नियमों का पालन करता है वे सद्गति पाते हैं। जो चारों आश्रमों का नियमानुसार पालन करते हैं वे ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। यज्ञ तप आदि करने वाले अनेक सुख भोगते हैं। जो ब्राह्मण लोभ को त्याग कर वेद पाठ का प्रचार करता है वह हरि चरणों में स्थान पाते हैं। जो वीर शत्रु से लोहा लेकर मारे जाते हैं वे परमति प्राप्त करते हैं। जो अनाथ, गौ, स्त्री, ब्राह्मण और शरणागत की रक्षा करते हैं वह मोक्ष पाते हैं। जो अपाहिजों पर दया, वृद्ध, बालक, रोगी, निर्धन आदि की सहायता करते हैं वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं। आपत्ति के समय गौ और ब्राह्मण की रक्षा करने वालों की सद्गति होती है। जो प्राणी गौ ग्रास देकर भोजन करते हैं, कुएं तालाब आदि बनवाते हैं और सदैव जीवों पर दया करते हैं वे स्वर्ग पाते हैं। जलदान करने का महत्व सभी दानों से श्रेष्ठ है। जल दान करने से स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। हे श्रोता, जो प्राणी नीम, पीपल, इमली, कैथ, आंवले, आम आदि के वृक्ष लगवाता है वह कभी नरक नहीं जाता है, चाहे वह निपुत्र ही क्यों न हो। उसकी 7 पीढ़ियों तक का तर्पण हो जाता है। मार्ग के किनारे छायादार और फूलों वाले वृक्ष लगाने वाला मोक्ष की प्राप्ति करता है। जो इन वृक्षों को काटता है वह नरक के कष्ट भोगता है। जो तुलसी के पौधे लगाते हैं वे यम की ताड़ना से मुक्त रहते हैं। तुलसी के प्रभाव से यमदूत वहां नहीं जा सकते। तुलसी के प्रभाव से पितृगण स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। हे वैश्यपुत्र, नर्मदा दर्शन, गंगा स्नान, तुलसी स्पर्श इन तीनों का एक ही समान फल होता है। तुलसी की सेवा से प्राणी के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवता भी तुलसी की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु के पूजन में जो तुलसी का महत्व है वह मणि, सोना, मुक्ता और पुष्पत को कदापि प्राप्त नहीं होता है। तुलसी के एक पौधे लगाने का फल सहस्र आम के वृक्ष, 100 पीपल के वृक्ष लगाने से भी अधिक है। ऐसा प्राणी 11,000 वर्ष तक स्वर्ग का उपभोग करता है। जो तुलसी की मंजरी से प्रभु का पूजन करता है मोक्ष पाता है। समस्त पवित्रतम नदियां तुलसी दल में निवास करती हैं। तुलसी दल से पूजन करने वाला विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो प्राणी तीनों समय शिव पूजन में तुलसी प्रयोग करते हैं वे विष्णु लोक जाते हैं। जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं वे नरक यातनाओं से मुक्त रहते हैं, वे शिवलोक पाते हैं। जो शिव दर्शन करते हैं वे शिष्य सुख भोगते हैं। तीनों त्रिलोक में शिव पूजन के समान कोई पुण्य नहीं है। यदि शिव भक्त विष्णु से द्वेष करता है तो नरक पाता है। शिव प्रसाद को स्पर्श करना तक निषेध है। जो अज्ञान अथवा लोभ के कारण शिव प्रसाद को ग्रहण करता है अथवा उसको आजीविका बनाता है वह नरक पाता है। वे प्राणी जो शिव मंदिर का निर्माण कराते हैं भगवान शिव के लोक में रुद्रों के समान विचरते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मंदिरों का निर्माण कराने वाला दिव्य सुख प्राप्त करता है। जो मंदिर, गौशाला, मठ, धर्मशाला, कुटी आदि का निर्माण कराता है अथवा जीर्णोद्धार कराता है स्वर्ग पाता है। जो यज्ञशाला, वेद मंदिर, विद्यालय अथवा ब्राह्मणों के लिए गृह निर्माण कराता है या मरम्मत कराता है वह नरकगामी नहीं होता। जो इन स्थानों को नष्ट करता है, लोभ में पड़कर बेच डालता है, उनको आजीविका का साधन बनाता है वह 21 बार महारौख नरक को भोगता है। गौ, ब्राह्मण,
मठ मंदिर आदि की आजीविका खाने वाला अपने परिवार सहित नरक में जाता है। मठ मंदिर का अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि भूल से खा ले तो चंद्रायण व्रत करें। यदि मठाधिकारियों का स्पर्श हो जावे तो उसी समय वस्त्र सहित स्नान करें। देवताओं के धन को खाने से नरक प्राप्त होता है। मंदिर में बगीचा लगाने वाला स्वर्ग पाता है। जो पितर देवता और अतिथियों की सेवा करता है ब्रह्मलोक को पाता है। माघ मास महात्म्य का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री राधे राधे। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मृत स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवै ऋवेदे सांगपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्तानन् न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। भावार्थ ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग, पद, क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगीजन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुर गण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परमपुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। भक्तों, हमारे भक्ति चैनल 5M को सब्सक्राइब अवश्य करें और प्रतिदिन ऐसी ही धार्मिक कहानियां और कथाएं सुनें। जय श्री राधे राधे। आइए सुनते हैं माघ महात्म्य 9वां अध्याय। श्री मन नारायण 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 हरि हरि। भज मन नारायण 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 हरि हरि। यमदूत बोला, हे वैश्य, दोपहर के समय मूर्ख, पंडित, विद्वान, पापी कोई भी अतिथि यदि घर आ जाए तो उसे अन्न जल देने वाला चिरकाल तक स्वर्ग का उपभोग करता है। यदि गृहस्थ के घर कोई दुखी आ जाए तो उनको तृप्त करने से महान फल प्राप्त होता है। अतिथि धर्म का पालन करने वाला गृहस्थ अनेक सुख पाता है। अन्नदान करने वाले दिव्य विमान पाते हैं, स्वर्ग में अमृत पीते हैं, अपने अगले जन्म में श्रेष्ठ योनि को प्राप्त करते हैं, वह धर्मात्मा राजा होता है। हे तात, अन्नदान करने से महान फल मिलता है। अन्नदाता प्राणदाता कहलाता है। एक समय साध्विज राजा जब कर्मभूमि में गया तो दयालु वैवस्थ ने कहा कि यदि सदैव सुख भोगने स्वर्ग आना हो तो जाकर अन्नदान करना। मैंने स्वयं धर्मराज के मुख से सुना है कि अन्नदान के समान कोई और दान नहीं। जो गर्मी में जल, शीत में अग्नि और सदैव अन्नदान करते हैं, वे कभी नरक नहीं पाते। जो गायत्री का जाप करते हैं, वे स्वर्ग पाते हैं। वेद मंत्रों के जाप से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो दोनों समय यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थों पर स्नान करते हैं, सत्य बोला करते हैं, वे कभी यमद्वार नहीं देखते हैं। जो पराये अन्न को खाता है, वह पाप का भागी होता है। प्रातः स्नान करने वाला निष्पाप रहता है। जो बिना स्नान किए भोजन करता है, वह मल खाता है। माघ स्नान करने वाला मोक्ष पाता है। जो प्रातःकाल स्नान के बाद तिल दान करते हैं, नरक नहीं जाते। पृथ्वी, स्वर्ण, गौ आदि कई प्रकार के दान है। जो प्राणी इन वस्तुओं का दान करते हैं, वह स्वर्ग पाते हैं। जो व्यतिपात एवं संक्रांति को इनका दान करता है, वह दिव्य सुख भोगता है। जो क्रोध को त्यागे, क्षमा भाव रखे, पर निंदा न करे, परद्रव्य से बचे, वह नरक से दूर रहता है। जो तीर्थों को आजीविका का साधन बनाता है, जो गंगा को केवल नदी समझता है, वह घोर नरक को प्राप्त होता है। प्राणी को चाहिए कि नरक से बचने के लिए तीर्थ पर दान न ले, धर्म को न बेचे। ऐसा करने वाला। माघ महात्म्य 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री राधे राधे। आइए सुनते हैं माघ महात्म्य 10वां अध्याय। श्री मन नारायण 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 हरि हरि। भज मन नारायण 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 हरि हरि। यमदूत बोले, बहुत से पाप करने वाला भी एक बार गंगा स्नान से शुद्ध हो जाता है। गंगा जल भगवान विष्णु के चरणोंदक से भी अधिक पवित्र है। इसे शिवजी ने मस्तक पर धारण किया है। गंगाजल के समान कोई जल पवित्र नहीं है। गंगा नाम के उच्चारण मात्र से ही प्राणी के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा तबे दर्शनात् मुक्ति, अर्थात गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है।
आतर स्नान से ब्रह्मलोक स्थान मिलता है। वैश्य, वह ब्राह्मण आकाश के तारे के समान तेजधारी होता है, जो गौ की सेवा करता है। जो गौ के स्थान पर प्राण त्यागता है, उसके पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी पर नारी को माता के समान मानता है, वह धन्य है, उसे कभी यमद्वार नहीं देखना पड़ता है। जो मन, वचन, कर्म से कभी परनारी का ध्यान नहीं करते, वे समस्त सुखों का उपभोग करते हैं। परस्त्री गमन करने वाला 21 बार नरक भोगता है। जो प्राणी द्रव्य को नहीं लेते हैं, वे देवलोक प्राप्त करते हैं। जो क्रोध करने की अवस्था में भी क्रोध नहीं करते, वे दिव्य भोगते हैं। जो माता पिता का सत्कार करते हैं, गुरु का पूजन करते हैं, ब्रह्मलोक में स्थान पाते हैं। जो स्त्री सतीत्व की रक्षा करती है, पतिव्रता रहती है, संसार में श्रेष्ठ सुख भोगती है। दुराचार करने वाली को नरक प्राप्त होता है। जो वेद वाक्य पढ़ते अथवा सुनते हैं, शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हैं, निश्चय ही स्वर्ग प्राप्त करते हैं। जिन प्राणियों ने धर्म के महत्व को समझकर ज्ञान का अर्जन किया है, जो अपने ज्ञान का उपदेश देते हैं, वे निश्चय ही ब्रह्मलोक पाते हैं। वे देवताओं के द्वारा भी पूजित होते हैं। माघ महात्म्य 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री राधे राधे। आइए सुनते हैं माघ महात्म्य 11वां अध्याय। श्री मन नारायण 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 हरि हरि। भज मन नारायण 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 हरि हरि। यमदूत ने कहा, है वैश्यपुत्र, धर्मराज ने जिस गूढ़ रहस्य को मुझे स्वयं बताया है, उसे ध्यान देकर सुनो। महात्मा पुरुषों के निकट यम के दूत भूलकर भी नहीं जाते हैं। जो विष्णु भगवान की आराधना करते हैं, यमदूत उनके पास जाने का साहस नहीं कर सकते। यमुना जी के भाई यम का आदेश है कि वे दूत वैष्णवों के समीप जाने का साहस न करें। जो प्राणी किसी भी रीति से श्रीहरि की आराधना करते हैं, वे यदि पापचार भी करते हों, तो उनके पास यमदूत नहीं आते। जिस प्राणी के घर जाकर वैष्णव भोजन करता है, वह घर पवित्र हो जाता है। वैष्णवों के संगत में आने मात्र से ही प्राणियों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह बिल्कुल सत्य है कि वैष्णव स्वर्ग को जाता है। हे तात, जो ब्राह्मण होकर भी विष्णु का भक्त नहीं होता, वह चांडाल के समान है। जो शूद्र होकर भी विष्णु भक्त है, वह सदैव पूजनीय है। विष्णु भक्त के पितर स्वतः तर जाते हैं। जो इन विष्णु भक्तों की सेवा करता है अथवा उनसे प्रीति करता है, वे भी दिव्य लोक पाते हैं। जो प्राणी मरते समय गोविंदाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए प्राण त्यागता है, उसे यमलोक के दर्शन नहीं होते। जो प्राणी ओ नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, जो प्राणी श्री कृष्ण शरणम मम अथवा ओ नमो नारायण इन अष्टाक्षरी मंत्रों का जाप करते हैं, वे परम वैष्णव कहे जाते हैं। ऐसे प्राणी समस्त सुखों को भोगकर अंत समय वैष्णव रूप धारण करके विष्णुलोक में निवास करते हैं। माघ महात्म्य 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री राधे राधे। आइए सुनते हैं माघ महात्म्य 12वां अध्याय। श्री मन नारायण 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 हरि हरि। भज मन नारायण 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 हरि हरि। यमदूत बोला, जो प्राणी मोक्ष की कामना करते हैं, उन्हें शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। इस स्वरूप में विष्णु पूजन समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। शालिग्राम पूजन करने से प्राणी को प्रतिदिन 10,000 राज सूर्य यज्ञों का फल प्राप्त होता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का सुंदर स्वरूप है। उसके पूजन से प्राणी के कठोरतम पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु हमेशा शालिग्राम में विराजते हैं। इसी कारण यह सर्वविदित है कि जिसने शालिग्राम पूजन कर लिया, उसने समस्त पृथ्वी का दान कर दिया है। अब 12 शालिग्राम शिलाओं के पूजन का फल सुनो। स्वर्ण कमल द्वारा 12 कल्प तक 12 लिंगों का फल एक बार शालिग्राम के पूजन से प्राप्त होता है। जो 100 शालिग्राम शिलाओं का पूजन करता है, वह बैकुंठ भोगने के उपरांत चक्रवर्ती राजा होकर पृथ्वी के सुखों का सेवन करता है। जो शालिग्राम की सदैव पूजा करता है, वह बैकुंठ पाता है। शालिग्राम पूजन मात्र से तीर्थ, दान,
यज्ञ आदि कर्मों के फल स्वतः प्राप्त होते हैं। परम नाटकीय भी शालिग्राम पूजन के प्रभाव से दिव्यलोक प्राप्त करता है। शालिग्राम का अभिषेक करने से समस्त तीर्थों के स्थान का फल मिलता है। विधि विधान से पूजन करने वाला कलिकाल में भी विष्णुलोक प्राप्त करता है। सहस्रों शिवलिंग दर्शन एवं पूजन स्तुति से प्राप्त होने वाला फल शालिग्राम के एक दिन के पूजन से ही प्राप्त हो जाता है। जहाँ शालिग्राम निवास करते हैं, उसके पास समस्त देवता महात्मा रहते हैं। जो शालिग्राम के सम्मुख श्राद्ध करते हैं, उनके पितर 100 कल्प तक स्वर्ग में रहते हैं। जो शालिग्राम शिला का जल पीते हैं, उन्हें अमृतपान का फल प्राप्त होता है। जहाँ शालिग्राम शिला विराजती है, वहां से 3 योजन तक की परिधि में किया गया धर्म कार्य 100 गुना फल देता है। साधारण जल में माद स्नान करने से गिरिराज का फल होता है। समुद्र में जाने वाली नदियों में स्नान करने से 1 पक्ष का और सागर स्नान करने से 1 मास का और गोदावरी स्नान से 6 मास का और गंगा स्नान से पूर्ण वर्ष का फल प्राप्त होता है। परंतु शालिग्राम के जल से स्नान करने पर 12 माघ स्नान का फल प्राप्त होता है। इस जल में सहस्त्रों तीर्थों के स्नान से भी अधिक फल प्रदायिनी शक्ति होती है। इस जल को पीने वाला मोक्ष पाता है। यदि इसके समीप कोई कीड़ा तक मर जाए तो वह भी बैकुंठ जाता है। शालिग्राम शिला का दान करने वाला समस्त पृथ्वी दान का फल पाता है। जो शालिग्राम का क्रय विक्रय करता है और सहयोग करता है, वे सब महान रख पाते हैं। इसका क्रय और विक्रय निषेध है। हे साधो, प्राणी को भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। उसके द्वारा समस्त पाप नष्ट होते हैं। हरि नाम स्मरण मात्र से समस्त व्याधाएं नष्ट होती हैं। उनकी शरण में जाने पर यमराज भी उस प्राणी का अनिष्ट नहीं कर सकता। वैष्णव को शिव निंदा नहीं करनी चाहिए। आइए सुनते हैं माघ महात्म्य 13वां अध्याय। श्रीमन नारायण 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 हरि हरि। भज मन नारायण 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 हरि हरि। यमदूत बोला, एकादशी व्रत समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत के करने से सारे पाप नष्ट होते हैं। सहस्त्रों अश्वमेध राजसूर्य यज्ञ भी एकादशी व्रत के समान फल नहीं दे पाते। समस्त इंद्रियां द्वारा किए गए पाप इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के समान फल देने वाला कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। किसी भी नदी अथवा किसी भी तीर्थ का फल एकादशी व्रत के समान कोई भी व्रत नहीं है। जो एकादशी व्रती रात्रि को जागरण करते हैं, वह माता पिता और स्त्री के 10-10 कुलों को तार देते हैं, वह विष्णु लोक जाता है। परम पात को भी एकादशी व्रत के प्रभाव से दिव्य लोक की प्राप्ति करता है। जो 3 रात्रि का उपवास और माघ स्नान के बाद स्वर्ण, तिल, गोदान करता है, वह स्वर्ग पाता है। हे वैश्य, मैं तुमसे संक्षेप में नरक से अलग रहने का धर्म कहता हूँ। प्राणी को कभी किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखे, दान देता रहे, भगवान की सेवा करें, उचित प्रकार से वर्णाचार एवं आश्रम धर्म का पालन करें, यथाशक्ति वस्त्र, छाता, अन्न, जल, फल, धन का दान करें। धनी होने पर नित्य दान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। शक्ति के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक दिया गया दान सदैव फलदायक होता है। अब सुनते हैं 14वां अध्याय माघ महात्म्य। श्रीमन नारायण 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 हरि हरि। भज मन नारायण 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 हरि हरि। विकुंडल बोला, हे सौम्या, आपने जो धर्म ज्ञान दिया है उसे सुनकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। जिस प्रकार साधु के वचन पाप को नष्ट करने वाले होते हैं, उसी प्रकार आपके इस उपदेश से मेरे मन का अज्ञान नष्ट हो गया है। जिस तरह चंद्रमा अमृत वर्षा करता है, उसी प्रकार सज्जन उपदेश करते रहते हैं। हे नाथ, अब कृपा करके वह उपाय बताइए जिससे मेरा भाई कुंडल उस घोर नरक से मुक्ति प्राप्त कर सके। भगवान दत्तात्रेय जी बोले, राजन, वह देवदूत बड़ा दयालु था। उस वैश्य पुत्र के उन वचनों को सुनकर उसने एक एक क्षण तक अपनी दिव्य दृष्टि से ध्यान किया और फिर कहा, हे वैश्य पुत्र, यदि तुम वास्तव में अपने भाई से स्नेह करके उसे नरक यातना से मुक्त करना चाहते हो, तुम अपने 8 जन्म का पुण्य उसे दे डालो। तब विकुंडल ने पूछा, वह पुण्य क्या था? पूरे वृतांत को विस्तार से कहो। मैं आपके कहे अनुसार उसे भाई को अवश्य दे दूंगा। देवदूत बोला, प्राचीन समय में मसु वन में शाल्की ऋषि निवास करते थे।
वे ब्रह्माजी के समान संपन्न थे। उनकी पत्नी रेवती के 9 पुत्र थे, परम तेजस्वी थे। उनमें से 5 ध्रुव, शशि, बुध, तार और ज्योतिष्मान अग्निहोत्र करने वाले गृहस्थ थे। शेष 4 निमोह, जितमाय, ध्यान, काम और गुणपति विरक्त हुए। वे चारों समस्त ओर से विरक्त होकर सन्यासी बनकर एक गांव में रहने लगे। वे सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए भोजन, शयन, निद्रा, वस्त्र आदि सभी को त्याग करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने सब कर्म त्याग दिए, चराचर का विष्णुमय देखते रहते। उस समय तुम मत्स्य देश के रहने वाले गृहस्थ ब्राह्मण थे। विचरण करते हुए वे योगी दोपहर को तुम्हारे घर आ पहुंचे। उनके स्वरूप को जान तुमने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और चरण स्पर्श करते हुए मधुर वचनों में कहा, भगवान विष्णु की कृपा से मेरा जीवन सफल हो गया जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। तब तुमने स्नेह के वशीभूत होकर उनके चरण धोए और चरणामृत पान किया। उन सन्यासियों के चरणामृत के प्रभाव से तुम्हारे 7 जन्म के पाप एकदम नष्ट हो गए। वे परमहंस रात्रि को तुम्हारे ही घर विश्राम करते हुए विष्णु चरणों के ध्यान में मग्न रहे। उनके सत्कार से तुमको जो पुण्य प्राप्त हुआ, उनका वर्णन सहस्त्र मुखों से भी नहीं किया जा सकता है। भूतों से प्राणी, प्राणियों से बुद्धिमान, उनसे मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में बुद्धिमान, विद्वानों में कृतबुद्धि उसके क्रियात्मक और उनके ब्रह्मावेका श्रेष्ठ है। ब्रह्मावेका तीनों लोकों में श्रेष्ठ है। वह सदैव पूजा जाता है। उसके दर्शन मात्र से प्राणी के समस्त पाप नष्ट होते हैं। यही तुम्हारे 8वें जन्म का पुण्य है। इतना सुन विकुंडल ने अपने भाई के लिए अपने उन पुण्यों को दे दिया। उसका भाई नरक से छूटकर उससे आ मिला। वे दोनों दिव्यलोक के सुखों को भोगने लगे। इस इतिहास को पढ़ने और सुनने से सभी पाप नष्ट होते हैं। अब सुनते हैं 15वां अध्याय, माघ महात्म्य। राजा कार्तवीर्य बोले, है भगवान, आपने जो कहा है कि एक माघ स्नान से विकुंडल पाप रहित हुआ और दूसरे माघ स्नान से स्वर्ग पहुंचा, स्वर्ग कैसे गया? कृपया मुझसे कहिए। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, जल को नारापण कहा जाता है क्योंकि वह स्वभाव से निर्मल, पवित्र, सफेद, मलनाशक, द्रावक और दाहनाशक होता है। वह समस्त प्राणियों को तारने वाला, पुष्ट करने वाला और जीवन देने वाला है। जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में माघ मास श्रेष्ठ माना जाता है। माघ मास में सूर्य मकर में प्रवेश करता है। उस समय मोक्षपद जल में स्नान करने पर पापी तक स्वर्ग को पा जाते हैं। ऐसा योग दुर्लभ होता है। यदि पूरे माघ मास स्नान करना संभव न हो तो केवल 3 दिन स्नान करना श्रेयकर है। जो प्राणी असमर्थ हो, वह दरिद्रता को नष्ट करने के लिए शक्ति के अनुसार दान अवश्य करें। प्राणी की आयु में वृद्धि होती है। मकर राशि में सूर्य के आने से चंद्रमा की कलाओं की भांति पुण्य बढ़ता है। प्राणी को चाहिए कि वह मनोवांछित फल की कामना के लिए माघ स्नान को अवश्य करें। जो विधिपूर्वक स्नान करते हैं, उनके नियम तुम्हें बताता हूं। व्रती खाद्य पदार्थ को त्याग देते हैं। वे पृथ्वी पर शयन, यज्ञ और तीनों समय विष्णु भगवान का पूजन करते हैं। अखंड दीपक जलाते हैं, अन्नदान करते हैं, वेद ज्ञानी ब्राह्मण को स्वर्ण वस्त्र दान करते हैं। माघ मास के अंत होने पर एकादशी उद्यापन करते हैं। उनको चाहिए कि वे भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। हे गोविंद, हे अविनाशी देव माधव, मुझको माघ स्नान का फल प्रदान करें। ऐसा कह स्नान करें। वासुदेव, कृष्ण, हरि, मुरारे, माधव आदि नामों का उच्चारण करें। स्नान के लिए तीर्थ जल प्राप्त न हो तो घड़े में रखे जल से स्नान करें। अन्य वस्तुओं के साथ अन्न दान करें। ऐसा करने से प्राणी नरक में नहीं जाता है। जो जल को गर्म करके स्नान करते हैं, उन्हें 6 वर्ष स्नान का, कुएं पर स्नान करने से 12 वर्षों के स्नान का, तालाब स्नान से उसका दूना, नदी स्नान से उसका चौगुना, महानदी स्नान करने पर 100 गुना, संगम स्नान करने पर 400 गुना फल प्राप्त होता है। जो माघ स्नान प्रतिदिन करता है, वह 1000 मुद्रा व 1000 गौ के दान का पुण्य प्राप्त करता है। आइए अब सुनते हैं 16वां अध्याय, माघ महात्म्य। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन,
प्रजापति ने बड़े 2 पाप नष्ट करने के लिए प्रयाग की रचना की है। तीर्थराज प्रयाग का महात्म्य बड़ा ही पवित्र है। श्वेत और नील जल के संगम पर स्नान करने से प्राणी के महान पाप भी मात्र जल स्पर्श से नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी का श्वेत जल, यमुना जी का नील जल और सरस्वती के श्वेत जल से बना यह संगम महान पुण्य देने वाला है। भगवान विष्णु को प्रयागराज परम प्रिय है। जो प्राणी यहाँ माघ स्नान करते हैं वे अनेक सुखों को भोगकर भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं। जो इस संगम जल को स्पर्श मात्र करता है उसके पुण्यों की गणना चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार व्रत का फल केवल 3 दिन माघ मास में संगम में स्नान के बराबर होता है। माघ में नित्य स्नान का फल सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में सहस्र तोला स्वर्ण दान के समान है। माघ में प्रयाग स्नान करने का फल सहस्त्रों राजसूर्य यज्ञों के फल से भी ज्यादा है। माघ मास में संसार भर के तीर्थ और सारी नदियां स्नान के लिए आती हैं। त्रिवेणी के जल में स्नान करने पर जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जल का स्नान कुरुक्षेत्र के समान फल देने वाला है। काशी में गंगा स्नान उससे 100 गुना फल देता है। प्रयाग का स्नान काशी स्नान से 100 गुना अधिक फल देता है। उत्तर वाहिनी गंगा यमुना का संगम दर्शन मात्र से ही महाफल देता है एवं ब्रह्महत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। संगम स्नान करोड़ों जन्म के पापों को नष्ट करने वाला है। त्रिवेणी में स्नान करने के लिए माघ मास में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, मेना, हिमालय की पत्नी, अण्मादि सिद्ध, ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, अदिति, दिति, समस्त देव नारियां, नाग पत्नियां, धृताची, मेनका, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा एवं पितरगण इस कलिकाल में भी गुप्त रूप से स्नान के लिए आते हैं। माघ मास में त्रिवेणी में 3 दिन स्नान का फल अश्वमेध यज्ञ से कई गुना अधिक है। हे राजन, पापात्मा राक्षस की मुक्ति के हेतु कांचन मालिनी ने अपने माघ स्नान का फल दिया था। माघ मास कथा 16 अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।